नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राज्य को करोड़ों रुपए की सौगात दी, तो जनता ने भी प्रधानमंत्री के अभिवादन में कोई कसर नहीं छोड़ी। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की सिवान की रैली भीड़ के लिहाज से ऐतिहासिक रही। मंच से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता से पूछा कि क्या इससे पहले इतनी बड़ी रैली कभी देखी है। हम आपको बता दें कि मंच पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश के बीच बेहतर समन्वय दिखाई दिया और दोनों नेता आपस में बात करते नजर आए। इससे पहले कार्यक्रम स्थल तक दोनों नेता एक खुले वाहन में लोगों के बीच आए तो जनता ने नारे लगाकर इस जोड़ी का स्वागत किया। जहां तक प्रधानमंत्री के संबोधन की बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने सिवान में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर उनके शासन के दौरान बिहार को गरीबी और अराजकता की ओर धकेलने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने कांग्रेस आरजेडी द्वारा पैदा किए गए जंगल राज को खत्म कर दिया है। मोदी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने के लिए आरजेडी की आलोचना करते हुए कहा कि राज्य के लोग दलितों के आदर्श का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। और मैं बिहार वासियों को विश्वास देने आया हूं, हमने भले बहुत कुछ किया हो, करते रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन इतने से शांत होकर के चुप रहने वाला मोदी नहीं है। अब बहुत हो गया, बहुत कर लिया जी नहीं, मुझे तो बिहार के लिए और भी बहुत कुछ करना है, आपके लिए करना है, यहां के गांव गांव के लिए करना है, यहां के घर घर के लिए करना है, यहां के हर नौजवान के लिए करना है। अगर मैं सिर्फ बीते 10-11 साल की बात करूं तो इन 10 वर्षों में बिहार में करीब 55,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी हैं। 1.5 करोड़ से ज्यादा घरों को बिजली के कनेक्शन से जोड़ा गया है। 1.5 करोड़ लोगों को, वहां के घरों को पानी का कनेक्शन दिया गया है। 45,000 से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स बनाए गए हैं। आज बिहार के छोटे छोटे शहरों में नए नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं। साथियों, बिहार की प्रगति के लिए हमें ये गति लगातार बढ़ती है, बढ़ाते रहना है। और इसी समय बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। इसलिए मेरे बिहार के प्यारे भाइयों बहनों,
आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना है। समृद्ध बिहार की यात्रा पर ब्रेक लगाने के लिए तैयार बैठे लोगों को कोसों दूर रखना है। साथियों, गरीबी हटाओ के नारे हमारे देश ने दशकों को सुने हैं। आपकी दो दो तीन तीन पीढ़ी ने गरीबी हटाओ हर चुनाव में ये आकर के बोलते थे। लेकिन जब आपने हमें मौका दिया, एनडीए को मौका दिया, तो एनडीए सरकार ने दिखाया है कि गरीबी कम भी हो सकती है। लंबे समय तक कांग्रेस के लाइसेंस राज ने देश को गरीब रखा और गरीब को अति गरीबी में धकेल दिया। जब हर चीज के लिए कोटा परमिट फिक्स था, छोटे छोटे काम करने के लिए परमिट चाहिए होता था, कांग्रेस आरजेडी के राज में गरीब को घर नहीं मिलता था, राशन बिचौलिए खा जाते थे, इलाज गरीब की पहुंच से दूर था, पढ़ाई और कमाई के लिए संघर्ष था, बिजली पानी का एक कनेक्शन लगाने के लिए ही सरकारी दफ्तरों के अनगिनत चक्कर लगाने पड़ते थे। गैस कनेक्शन के लिए सांसदों की सिफारिश लगानी पड़ती थी। नौकरी बिना घूस, बिना सिफारिश के मिलती ही नहीं थी। और इसके सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति, अरबपति हो गए। साथियों, बीते 11 वर्षों से हमारी सरकार गरीब के रास्ते की हर मुश्किल को दूर करने में जुटी है और आगे भी करती रहेगी। और इतनी मेहनत करते हैं तब ऐसे अच्छे परिणाम आज देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे गरीबों के लिए आवास है, अभी जिन परिवारों को मुझे आवास की चाबी देने का मौका मिला, वो इतने आशीर्वाद दे रहे थे, उनके चेहरे पर इतना संतोष था, भाव विभोर थे। साथियों, बीते दशक में देश भर में 4 करोड़ से अधिक गरीबों को पक्के घर मिल चुके हैं। मैं आपको पूछूं, जवाब देंगे आप लोग? मैं अगर पूछूं तो आप जवाब देंगे? मैंने अभी कहा 4 करोड़ लोगों को, यानी 4 करोड़ परिवारों को पक्के घर। कितने लोगों को? जरा जोर से बोलिए, कितने लोगों को? कितने लोगों को? आप कल्पना कीजिए, 4 करोड़ लोगों को पक्के घर मिलना। सिर्फ वो 4 दीवारें नहीं है, उन घरों में सपने सजते हैं।
उन घरों में संकल्प पलते हैं। आने वाले समय में 3 करोड़ और पक्के घर तैयार होने जा रहे हैं। मैंने पहले कहा ना, सेवा के काम में मैं रुकने वाला नहीं हूं। जितना हुआ पहले वालों से बहुत अच्छा हुआ, फिर भी मोदी चैन की नींद नहीं सोएगा। वो दिन रात काम करता रहेगा, आपके लिए करता रहेगा, क्योंकि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं और मेरे परिवार का एक भी सदस्य पीछे न रहे, दुखिया न रहे, ये मैं सपना लेकर के चला हूं। आरजेडी कांग्रेस की करतूतें, इनके कारनामे बिहार विरोधी हैं, निवेश विरोधी है। जब भी अपने मुंह से ये लोग विकास की बात करते हैं तो लोगों को दुकान, कारोबार, उद्योग, धंधे सब में ताले लटकते नजर आते हैं। इसलिए ये बिहार के नौजवानों के दिल में कभी भी जगह नहीं बना पाए। ये लोग बेहाल इंफ्रास्ट्रक्चर, माफिया राज, गुंडा राज और भ्रष्टाचार के पोषक रहे हैं। साथियों, बिहार का प्रतिभाशाली नौजवान आज जमीन पर होने वाला काम देख रहा है, उसे परख रहा है। साथियों, देश में सबको आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं, परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के, बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था, बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया और राज्य के लोगों से भी ऐसा करने का आग्रह किया। जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के साथ मंच पर मौजूद थे, जहां से मोदी ने 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की 28 विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। नीतीश कुमार ने कहा, जाति जनगणना का आदेश देना एक बड़ी बात है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी कृपया उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करें। भीड़ ने तालियां बजाई और दोनों नेताओं की प्रशंसा में नारे लगाए गए। सब लोगों को तो मालूम न है जी कि अभी जो अब हम लोगों की सरकार बनी, एनडीए की सरकार,
आज जिसमें जो सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को, उसमें बीजेपी और जनता दल यू के लोग थे। ये सब आज भी और लोग भी हैं, सब लोग हैं। तो आप जानते हैं कि हम लोगों की जो सरकार बनी, तो तब से तो हम लोगों ने पूरे बिहार के लिए सारा काम किया है। लेकिन याद करिए, जब हम लोगों को आप लोगों ने और पूरे बिहार ने ये मौका दिया, हम लोगों को एनडीए में, लेकिन उसके बाद जो बोलिए कि उसके पहले वाले जितने थे, अब आजकल अनाप शनाप चारों तरफ प्रचार प्रसार करता रहता है। ये बहुत ही बिना मतलब की बात है। लेकिन जरूर पूछना चाहिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी तो उसके पहले क्या हाल था। कोई काम उन लोगों का नहीं था। और जानते हैं कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे। ये सब बुरा हाल उन लोगों के टाइम में था। और आज आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में आप कहीं देखते थे? आज आप इतनी बड़ी संख्या में जो सब हम लोगों के आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी की बात को सुनने के लिए आप यहां पर पधारे हैं, इतनी बड़ी संख्या में, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।